Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss about some methodology of social research questions. These are very important questions. These are PYQs of Kanpur University's MA second semester sociology paper. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के सोशल रिसर्च के सोशियोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कुछ और क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है रिसर्च के, ये आपके नेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, आपके यूपी हायर कमीशन, आपके पीजीटी सोशियोलॉजी से अगर आप एमए कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी पीजी और सीयूईटी, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लिटरेचर रिव्यू शुड इंक्लूड मटेरियल दैट इज। साहित्य सर्वेक्षण में समाहित सामग्री। फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चन ओनली, केवल अनुसंधान प्रश्न से सीधे संबंधित होनी चाहिए, केवल अनुसंधान प्रश्न के सन्निकट होनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चंस ओनली। थर्ड वन इज फ्रॉम एनी अवेलेबल डिसिप्लिन इफ रेलिवेंट, यदि उपयुक्त है तो किसी भी विषय का हो सकता है। और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को ठीक से समझें तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ लिटरेचर रिव्यू शुड इंक्लूड मटेरियल दैट इज। साहित्य सर्वेक्षण जो हम करते हैं, जब आप जानते हैं कि रिसर्च करते हैं तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि उस जो आपने टॉपिक चूज़ किया है, जो भी आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ की है, उसी से रिलेटेड जो भी और टॉपिक है उस पे क्या-क्या काम किया जा चुका है, तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें कौन-कौन सी सामग्री जो है वो समाहित होती है, उसमें क्या-क्या मटेरियल होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रॉम एनी अवेलेबल डिसिप्लिन इफ रेलेवेंट। अगर वो आपके रिसर्च के लिए, जो रिसर्च आपका टॉपिक है उससे रेलेवेंट है, तो वो लिटरेचर रिव्यू के लिए ठीक है। वो वो आपके जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है वो किसी भी सब्जेक्ट का लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, लेकिन वो अगर आपकी रिसर्च से रेलेवेंट है तो वो आपके लिए उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग सोशल इंसिडेंट्स। सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है। मेथड ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की पद्धति, सामाजिक अध्ययन की पद्धति, मेथड ऑफ सोशल स्टडी, सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध, लास्ट है आपका सोशल क्लासिफिकेशन यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक शोध। What is the name of scientific method used to gain knowledge regarding the social incident? इसको ठीक से समझेंगे तो डायरेक्टली आप समझ पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशल रिसर्च, यानी कि जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में अगर हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा आपका सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टू डिटरमाइन सोशल प्रॉब्लम, यानी कि सामाजिक समस्याओं को दूर करना। नेक्स्ट है मेकिंग प्लान टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याओं का हल खोजना। नेक्स्ट है टू ब्रिंग आउट सोशल चेंज, टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन लाना। लास्ट है आपका एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यानी कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्ट वाला, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। अगर हम सोशल रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव देखें, यानी कि हम सामाजिक शोध का जो मुख्य उद्देश्य देखें, तो वो होता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। हम कुछ ना कुछ एक नया
खोज करना चाहते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे मन में क्यूरोसिटी होती है और उसके लिए हम शोध करते हैं यानी कि अनुसंधान करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which method of logic encourage to look from the journal to specific? कौन सी तर्क की पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर देखने को प्रेरित करती है? जब बात आएगी सामान्य से विशिष्ट की तरफ तो आप क्या टिक करेंगे इसमें? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिडक्टिव। अगर सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला दिया था आपको इंडक्टिव, नेक्स्ट है डिडक्टिव, नेक्स्ट है उसके बाद हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। आगमन तर्क, निगमन तर्क, उपकल्पना और कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिडक्टिव। देखिए, जो ये सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य होता है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव में। तो बस आपको ये याद रखना है, जब बात होगी जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाने की, यानी कि सामान्य से जब विशिष्ट की तरफ जाएंगे तो ये डिडक्टिव मेथड है। इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है इंडक्टिव मेथड यानी कि इंडक्टिव लॉजिक। Next question is the method of logic that involves using a specific observation to make a general conclusion is known as। तर्क की वह विधि जिसमें सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए विशिष्ट अवलोकन का उपयोग शामिल होता है, कहलाती है। देखिए, वही क्वेश्चन है ऊपर का, बट उसकी जो वर्डिंग है, पूछने का तरीका बदला गया है। वह जो फर्स्ट ऊपर जो क्वेश्चन दिया था उसमें आपसे डायरेक्टली पूछा था जर्नल टू स्पेसिफिक जो होगा वो क्या है, उस मेथड को आप क्या कहेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है और आपसे पूछा है द मेथड ऑफ लॉजिक दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू मेक अ जर्नल कंक्लूजन। अभी यहाँ बात हो रही है स्पेसिफिक से जर्नल के लिए, यानी कि विशिष्ट अवलोक सामान्य निष्कर्ष से विशिष्ट की तरफ जाने की बात है। सॉरी, यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की बात हो रही है। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू मेक अ जनरल कंक्लूजन। तो यहाँ पे निष्कर्ष सामान्य निकाला जा रहा है, अवलोकन कैसा किया जा रहा है, विशिष्ट किया जा रहा है। तो ये विशिष्ट से सामान्य है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहाँ पे बात आ रही है स्पेसिफिक टू जनरल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब जर्नल टू स्पेसिफिक की बात होगी तो कौन सा होगा, डिडक्टिव होगा। उसके अपोजिट में हम क्या जाएंगे, आगमन तर्क यानी कि इंडक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक मैथड, सॉरी साइंटिफिक मैथड। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। देखिए, जब बात आती है नहीं है किसी क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम नहीं को यानी कि नॉट को सर्किल आउट कर लें या फिर उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो फिर जो भी हम ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे, जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी ऑप्शंस को हम देखेंगे, वहाँ पे हमें निगेटिव एस्पेक्ट को देखना होगा, वहाँ पे हमें पॉजिटिव में नहीं जाना। जब बात आती है, जब आपसे पूछा जाएगा ये चीज़ है इसमें, तो वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे और जब हाँ जहाँ पे नेगेटिव की बात होगी तो सबसे पहले नहीं को हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि कई बार होता है नहीं स्किप हो जाता है और हम गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो ये मशीन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इन्हें ज़रूर से देखें नहीं को। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है आपका री एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, नेक्स्ट यानी कि वस्तुनिष्ठता का गुण। नेक्स्ट वन इज डेफिनाइटनेस यानी कि निश्चितता का गुण। फिर उसके बाद है सब्जेक्टिविटी यानी कि व्यक्तिनिष्ठता का गुण। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जब बात आती है साइंटिफिक मेथड की यानी कि आपकी वैज्ञानिक पद्धति की, तो उसकी विशेषता क्या नहीं है। तो सिद्धांत जो है उनकी पुनर्परीक्षा होगी यानी कि रीएग्जामिन किए जाएंगे वो। उनमें वस्तुनिष्ठता का भी गुण होगा, ऑब्जेक्टिविटी भी होगी और निश्चितता का भी गुण होगा। लेकिन वहाँ पे सब्जेक्टिविटी की बात नहीं आती। तो रिसर्च में हम व्यक्तिनिष्ठता का गुण नहीं होता, सब्जेक्टिविटी नहीं होती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टमैटिक एफर्ट टू एक्वायर न्यू नॉलेज इज कॉल्ड। नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहा जाता है। अभी अगर आपने याद
वो तो हमने पहले देखा था, एक क्वेश्चन जिसमें कि रिसर्च को बताया गया था कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने में ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ उसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा ट्विस्ट किया गया है और पूछा है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या किया जा कहा जाता है? ऑप्शंस आर रिसर्च, हाइपोथेसिस, सैंपलिंग, नन ऑफ द अबव यानी कि अनुसंधान, उपकल्पना और निदर्शन। तो राइट आंसर होगा आपका नन ऑफ सॉरी नन अदर देन आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा अनुसंधान यानी कि रिसर्च। हम रिसर्च में सबसे पहले न्यू नॉलेज जो है वो एक्वायर करने की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा यानी कि अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ सॉरी ये जो इसका इंग्लिश वर्जन है इसमें थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे हम हिंदी वर्जन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा अवलोकन का गुण है? यानी कि यहाँ पे आपसे ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी पूछी गई है। तो पहला है सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी बात आ गई, विश्वसनीयता यानी कि आपकी रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी और लास्ट ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा अगर 52 को आप देखें तो आप खुद ही देखेंगे कि अवलोकन में क्या होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी यानी कि उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ता द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्रथम बार एकत्रित किए गए आंकड़ों को कहते हैं। जो भी शोध करता है यानी कि जो रिसर्चर्स है वो फील्ड वर्क जब करता है और फर्स्ट टाइम जब वो डेटा को कलेक्ट करता है, प्रथम बार जो आंकड़े वो एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? राइट सॉरी ऑप्शन है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, नेक्स्ट है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, थर्ड वन इज टर्शरी और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा जब फर्स्ट हैंड डेटा जो होता है, फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट किया जाता है वो होता है आपका प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है। यहाँ पे आपसे क्वालिटेटिव जो पद्धति है यानी कि क्वालिटेटिव मेथड कौन सा है सोशल रिसर्च का, ये आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव मेथड ऑफ सोशल रिसर्च? ऑप्शंस हैं आपके केस स्टडी यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन, उसके बाद आपका है इथनोग्राफी यानी कि प्रजाति वर्णन, सी है आपका सहभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि जो केस स्टडी मेथड है ये भी आपका क्वालिटेटिव मेथड है। इसके बाद इथनोग्राफी जो रिसर्च होती है, इथनोग्राफिक रिसर्च वो भी आपका क्वालिटेटिव है। लास्ट है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये भी आपका क्वालिटेटिव है। तो इसका राइट आंसर होगा और आंसर नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस काल्पनिक सामान्यीकरण को क्या कहा जाता है जिसकी शोध द्वारा जांच करना अभी शेष है? जिसको कि जांच करना शेष है उसे क्या कहते हैं? कोई एक हमने टेंटेटिव किसी चीज़ का एक हमने आंसर सोच लिया है, काल्पनिक सामान्यीकरण है हमारा, कल्पना है वो और जनरलाइजेशन हमने सोच रखा है, तो वो उस जिसको कि अभी टेस्ट करना बाकी है वो क्या होगा? ऑप्शन है आपका कंसेप्ट यानी कि अवधारणा, सेकंड है आपका थ्योरी यानी कि सिद्धांत, सी है आपका शोध यानी कि रिसर्च और लास्ट है आपका उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हाइपोथेसिस होगा यानी कि उपकल्पना होगा। उपकल्पना यानी कि इसको परिकल्पना भी कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव जर्नलाइजेशन होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको कि अभी टेस्ट करना बाकी है। या आपने सोचा है कि ये इसका कॉज हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, बट वो ट्रू होगा नहीं होगा ये हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, तब हम प्रूव करते हैं कि वो हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो
एक ऐसा काल्पनिक सामान्यीकरण जिसके शोध की जांच करना बाकी होता है, वो क्या होता है? वो होती है आपकी उपकल्पना यानी कि परिकल्पना। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता है। ऑप्शंस है आपके, फर्स्ट है तर्कसंगत यानी कि रेशनल, नेक्स्ट है साइंटिफिक बेसिस यानी कि वैज्ञानिक आधार, सी है आपका एम्पिरिकल यानी कि अनुभव सिद्ध, और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। समाजशास्त्रीय सिद्धांत यानी कि जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो अगर थोड़ा सा ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो वो रैशनल भी होती है, साइंटिफिक बेसिस उनका आधार वैज्ञानिक भी होता है, और अनुभव सिद्ध यानी कि एम्पिरिकल भी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who said this an empirically verifiable observation is a fact। किसका कथन है एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है। जो वेरीफाई किया जा सके एम्पिरिकली, वो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या फैक्ट है, यानी कि एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दिया है? इसका ऑप्शन है आपके फेयरचाइल्ड, जहूदा, गुडे एंड हैट, और लास्ट है आपका कोहन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुडे एंड हैट, यानी कि ये गुडे और हैट का स्टेटमेंट है। गुडे और हैट आपके रिसर्च के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इनकी कई बार एग्जाम्स में बुक्स भी पूछी जाती हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनके स्टेटमेंट कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट वाज गिवन बाय। सामाजिक तथ्य के सिद्धांत को दिया गया था। ऑप्शंस है बीबर, नेक्स्ट है आपका डर्कहाइम, दुर्खीम, लुंडबर्ग यानी कि आपका लास्ट आता है मर्टन, आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। बीबर आपके मैक्स बीबर है, डर्कहाइम आपके इमाइल डर्कहाइम है। इसका जो राइट आंसर होगा थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट जो है वो डर्कहाइम ने दी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डर्कहाइम से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप डर्कहाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उसको वन लाइनर फॉर्म में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर की भी थ्योरीज जो हैं वो उन्होंने दी है। मैक्स वेबर से रिलेटेड भी आपको लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रोट द बुक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके रूसो, गुडे एंड हैट, पीवी यंग और फेयरचाइल्ड। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी जो है, ये जो बुक है आपकी, इसका जो राइट आंसर होगा 59 का, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फेयरचाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी जो है ये फेयरचाइल्ड की बुक है। बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये जो डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी है ये फेयरचाइल्ड ने लिखी है। इसके अलावा आप पीवी यंग की बुक देख सकते हैं, पूछी जाती है एग्ज़ाम में। गुडे और हार्ट की बुक देख सकते हैं। इसके अलावा आप रूसो वगैरह की बुक्स भी देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्ज़ाम की। जो भी ऑप्शंस होते हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसने आपसे सोशल फैक्ट का थ्योरी पूछा है, तो आपने मर्टन ने कौन-कौन सी थ्योरीज़ दी हैं वो भी देख ली, आपने बीबर ने कौन-सी थ्योरीज़ दी हैं आपने वो भी देख ली। इसके अलावा जैसे पहल और क्वेश्चन था ये जो एम्पिरिकली वाला क्वेश्चंस जो था, यानी कि अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन के बारे में जो ये स्टेटमेंट था ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, ये आपके गुडे एंड हैट का था। इसके अलावा आप फेयरचाइल्ड, जहूदा, कोहेन की भी स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ऑप्शंस के थ्रू एनालाइज करके भी एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस और 2-3 क्वेश्चंस और प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शंस दिया है वो ही राइट है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस दिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उससे आप और क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको एक राइटर यानी कि फेयरचाइल्ड की बुक बताई, तो आपने गुड एंड हैट, पी.वी. यंग, रूसो
वगैरह की भी बुक को प्रिपेयर कर लिया तो आपके एक ही क्वेश्चन से और सारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो गए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या फिर आपके सोशियोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।